हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का K2N यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये BSCB बोर्ड के 10th क्लास के लिए है, सब्जेक्ट हिंदी। तो चलिए अपना आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। ये 10वां के स्टूडेंटों के लिए ऑब्जेक्टिव सेट है। तो आइए चलते हैं अपने आज के इस सेशन में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आपका पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब। अगला है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। आंसर नंबर ए। अगला है, अगला क्वेश्चन है, काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, लट्टू के खेल में शरीक होना चाहिए, यानी शामिल होना चाहता था। अगला है, मदन ने काशू के कितने दांत तोड़े? तो मदन ने काशू के 2 दांत तोड़े। आंसर नंबर सी। अगला है, मुंडा किस देश की जाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत का। अगला है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इग्निस। इसका लैटिन भाषा में क्या होता है? इग्निस। अग्नि का लैटिन भाषा क्या होता है? संस्कृत इग्निस। अगला है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र वत्स्यायन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शिक्षक का अर्थ है। तो शिक्षक का अर्थ होता है, आंसर नंबर डी, मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। अगला है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काशी को। काशी को क्या कहा गया है? देवनागरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि हैं सरहपाद। आंसर नंबर ए। अगला है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला एक कहानीकार की पत्नी थी। आंसर नंबर सी। अगला है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो था वो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एंथेस किस महादेश में है? तो एंथेस जो है वो यूरोप में है। अगला है, वायरन
किस भाषा के कवि हैं? तो वायरन। वायरन जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो बिरजू महाराज को 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है नटरंग पत्रिका का संबंध है। तो नटरंग पत्रिका का संबंध जो है वो रंग कर्म से है। आंसर नंबर डी। अगला है कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व जो है वो एक शास्त्रीय गायक है। आंसर नंबर बी। अगला है अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? तो वो 19 दिनों तक रहे। अगला है संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू जो मछली लेकर भागा वो कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने दीदी यानी कि आंसर नंबर ए दीदी को मारा था। अगला है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 में हुआ। अगला है कुलसुम कौन थी? कुलसुम जो थी वो हलवाई थी। क्या थी? हलवाई। अगला है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? यानी कि उनके रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो आंसर हो जाएगा ए गुरु अर्जुन देव। अगला है गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो उनके संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। आंसर नंबर बी। अगला है रसखान को किसने दीक्षा दी? तो रसखान को गोस्वामी विठल नाथ ने क्या किया? रचनाओं का संग्रह दीक्षा दी। अगला है रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान भक्ति काल के कवि हैं। ये एक बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। ये भी आई है। अगला है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि किस छंद में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी दोहा। अगला है विदेशी से कवि क्या तात्पर्य है? तो विदेशी से तात्पर्य है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में सही है ऑप्शन नंबर सी ग्राम वासनी। अगला है सर बिंदु हासनी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारत माता। अगला है कौन सी कृति आगे की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा
डी मिलन मिलन यामिनी। अगला है उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वो नाटक विधा की रचना है। अगला है दूर से कौन ललकारता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष चौकीदार। अगला क्वेश्चन है कवि के आदेशों में कौन था? तो कवि के आदेशों में एक जानी दुश्मन था। अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। अगला है गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कर्तव्य संकलन। अगला है मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अनामिका। अगला है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भक्ति। अगला है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो भगवान की कृपा दृष्टि कवि के कपलों पर, यानी कि आंसर डी। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की सही संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 11। ये भी इस पे भी लगा लो भी आई। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की सही संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 33। अगला है जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों उन्हें क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जिसकी अगला है जिसकी था ना मिल सके उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अथाह, आंसर नंबर सी। अगला है दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस विकल्प का चयन करें। इसमें चयन करना है कि कौन विकल्प, इनकी कौन संज्ञा शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हम लोग जो है यह संज्ञा नहीं है। अगला है दिए गए समासिक पद के लिए सही समास का चयन कीजिए। राजपुत्र कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष। अगला है कि भला मानस कौन सा समास है? तो भला मानस कौन सा समास है? तो यह है एक कर्मधार है। अगला है दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी कि लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो लालच का पर्यायवाची शब्द होता है
प्रलोभन। आंसर नंबर सी। अगला है, दिए गए शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। उपेक्षा का विलोम क्या होता है? तो उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक शब्द तत्सम है? तो इसमें से एक शब्द है जो तत्सम है, उसका चयन करना है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, चंद। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ का चयन कीजिए। जो सबके आगे रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अग्रणी। आंसर नंबर बी। अगला है, मूली गाजर समझना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अति तुच्छ समझना। आंसर नंबर सी। इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट है। ऐसे ही हम 5 सेट लेकर आएंगे आप सभी के बीच। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। चलिए चलते आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।